नमस्कार साथियों, एसएससी के Y01 के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए नवोदय विद्यालय क्लास 9th का साइंस आज जो पाठ है, पाठ नंबर है 9। साथियों, आज मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा पादप और मानव जनन तंत्र। तो साथियों, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सभी टाइप होंगे और साथियों ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि आपको हमेशा पेन और पेपर लेकर बैठना है। और साथियों, आपको जिस क्वेश्चन के बारे में जितना जानकारी हो आप ज़रूर लिखें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट में क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फूल आवृत होता है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सूरजमुखी जो फूल होते हैं आवृत होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प जिन पर दोनों नर और मादा जननांग पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो साथियों आपको याद रखना, उसे द्विलिंगी कहते हैं। जिसमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं उसे हम लोग द्विलिंगी कहते हैं, दो लिंग वाले। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प स्ववृंत होते हैं। तो साथियों इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप चाइना रोज जरूर सुनते होंगे, चाइना रोज में जो होते पुष्प स्ववृंत होते हैं। अगला है साथियों, यदि नर तथा मादा जननांग भिन्न भिन्न पुष्प पर उपस्थित हो तब वे कहलाते हैं। तो साथियों आपको याद रखना, उसको एक लिंगी बोलते हैं। एक लिंगी मतलब एक ही लिंग है, नर और मादा, या तो नर होगा या तो मादा होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक लिंगी है। तो साथियों आपको याद रखना होगा, इसका होगा आंसर लौकी। लौकी एक लिंगी पुष्प है, याद रखिएगा। एक लिंगी पुष्प एक लिंगी है। लौकी का जो देखते हैं कदवा वही एक लिंगी होते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट, जैसे आप देखिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प द्विलिंगी है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों चाइना रोज द्विलिंगी होते हैं, लेकिन परवल हो गया, कद्दू हो गया, पपीता एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु परागित होता है। तो दोस्तों वायु परागित होने का अर्थ हुआ कि ये साथियों जो आप बता सकते हैं, तो ये होगा मक्का। ये जो मक्का होते हैं वायु परागित होते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परागन द्वारा पादपों की नई जातियों का विकास संभव है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कृत्रिम परागन से नई प्रजातियों का विकास संभव हो पाया है। साथियों अगला है, विकास के पश्चात बीजांड बनता है। तो साथियों विकास के पश्चात बीजांड याद रखिएगा बीज में बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, परागकणों का अंकुरन होता है। तो साथियों परागकणों का अंकुरन वर्तिकाग्र में होता है, वर्तिकाग्र में होता है। ऑप्शन नंबर साथियों 2 बी सही हो जाएगा। अगला है, देख लीजिए साथियों, अगला है नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है, कहता है कि विकास के पश्चात बीजांड किसमें निरूपित हो जाता है। तो साथियों इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विकास के पश्चात जो बीजांड होते हैं साथियों फल में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है साथियों, किसमें अनिषेक फलन पाया जाता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केला में अनिषेक फलन पाए जाते हैं। साथियों नेक्स्ट है, एक स्पीशीज में क्रॉस परागन कहलाता है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जीनोगेमी में क्रॉस परागन कहलाते हैं। ठीक है साथियों, अगला है इंग्लिश में
किसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है? तो साथियों मादा शरीर में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, युग्मनज में उपस्थित केंद्रक की संख्या है? तो साथियों आपको याद रखना है इसमें एक ही होते हैं, युग्मनज में केंद्रकों की संख्या एक होते हैं। अगला है निषेचन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं? तो साथियों निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो साथियों वृषण जो होते हैं मादा जनन का भाग नहीं होते हैं, क्योंकि ये पुरुषों में पाए जाते हैं। वृष जो दोनों जांग के बीच लटका हुआ होता है वही वृषण होता है साथियों। लेकिन ये अन्नवाहिना हो गए, एपिडाइडमिस जो अवशुक्राशय, ये सभी मादा में पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन जरायुज जंतु नहीं है? तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिजार्ड जो होते हैं जरायुज जंतु नहीं होते हैं। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवधारियों में मुकुलन द्वारा जनन कराता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीता कृमि मुकुलन द्वारा जनन करवाता है। अगला है अलैंगिक जनन में 2 संतति जिनमें आनुवंशिक पदार्थ तथा शारीरिक लक्षण समान होते हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा क्लोन, आनुवंशिक पदार्थ और शारीरिक लक्षण दोनों समान होते हैं। अगला है किस जंतु में कायंत्रण नहीं पाया जाता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली में कायंत्रण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवधारी द्विखंडन द्वारा जनन करता है? तो साथियों आपको याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो साथियों अमीबा होते हैं कूट पादवी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, साथ साथ और नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अनयूज जंतु नहीं है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूहा अनयूज जंतु नहीं है, क्योंकि साथियों ये बच्चे को जन्म देता है, लेकिन सर्व अंडा देता है, मछली भी अंडा देता है और मेढक भी अंडा ही देता है। अगला है टेडपोल किसका लार्वा होता है? तो टेडपोल कहने का अर्थ हुआ साथियों मेढक, टेडपोल मेढक का लार्वा होता है। नेक्स्ट है साथियों अलैंगिक जनन द्वारा किसकी जीवधारी की सटीकता प्रतिपादन का निर्माण कहलाता है? तो साथियों इसके आंसर का ऑप्शन नंबर सी, क्लोनिंग। अगला है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो साथियों इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, वृषण कोष, ये जो आदमी में पाए जाते हैं मादा में नहीं पाए जाते, लेकिन ये अंडाशय, गर्भाशय और अन्नवाहिनी सभी मादा में पाए जाते हैं। अगला है किसके लिए जीवधारियों में जनन आवश्यक है? तो साथियों इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, जीव जात की सततता बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्पी पादपों एवं मानव जनन तंत्र में सम्मिलित होता है? तो साथियों इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। अगला है मानव नरों में वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं जो सहायक है। तो साथियों शुक्राणु निर्माण में बहुत ही सहायक होते हैं। अगला है लैंगिक जनन के समय लक्षण जो जनकों में संतति में आच्छादित होते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों इसके आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जनकों में समानता तथा विभिन्नता बनाए रखता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। लेकिन साथियों एक बात आपको जरूर बताऊंगा, आपको जिस क्वेश्चन के बारे में जितना जानकारी है उसके बारे में आप जरूर लिखें, क्योंकि साथियों जिस क्वेश्चन के बारे में आप लिख देते हैं आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो साथियों इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।